निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है मसीहियत एक अनोखी यात्रा भाग 2। भाग 1 में हमने सीखा था कि हम सभी जानते हैं कि यात्रा के विभिन्न साधन और वाहन हैं और हर व्यक्ति को अपने जीवन में यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। शायद ही किसी को यात्रा करना अच्छा ना लगे। जिसको जहाँ से यात्रा करनी अच्छी लगती है वो करते हैं और वो इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वाहन की सही शिक्षा और उससे जुड़ी सभी सुविधा को पूरी जानकारी ना होने के कारण कभी कभी हमारी यात्रा करना सफल नहीं होता या जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार मसीहियत यह कोई धर्म नहीं परंतु परमेश्वर से प्रेम और उनके प्रति विश्वास की एक अनोखी और आत्मिक यात्रा है। इस यात्रा में सफल यात्री को परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ पुरस्कार अर्थात परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने का अधिकार प्राप्त होता है। परंतु आज बहुत ऐसे लोग हैं जो सच्चाई और सच्चे परमेश्वर से बेखबर और दूर हैं। प्राचीन समय से चलता आ रहा है कि दुनिया के हर एक जाति धर्म में किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर के साथ संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने देवताओं को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने देवताओं को जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कठिन और दुखदायी तीर्थ यात्रा करते हैं, गर्म अंगारों पर चलते हैं इत्यादि इत्यादि, ताकि ऐसा करने वाले भी अपनी आत्मिक यात्रा पूरी कर परमेश्वर को प्राप्त कर सके परंतु ये सभी क्रिया कुछ समय तक शांति दे सकते हैं लेकिन अनंत समय के लिए नहीं। मैं आज फिर ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी संस्कृति, धर्म और जाति के विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु सत्य से मुंह मोड़ लूं यह भी उचित नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर स्वयं ही यह ना बताए कि संपर्क करना कैसे है। इसलिए बाइबल प्रत्येक मनुष्य का मार्गदर्शक है और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी। बाइबल और बाइबल का परमेश्वर किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं परंतु हर वो इंसान के लिए जो सचमुच आत्मिक यात्रा में सफल होना चाहते हैं उनके लिए सच्चा मार्ग है। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 14:6 आयत में वचन कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वहीं मत्ती अध्याय 7 आयत 21 वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। इस पृथ्वी पर झूठ का ऐसा आकर्षक और चमकदार जाल बिछा रखा है कि लोग इस जाल में फंसकर अपनी आत्मिक शांति खो बैठे हैं। हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं और अपनी आत्मिक यात्रा से भटक चुके हैं। आत्मिक यात्रा में पूरी सफलता या यूं कहे कि परमेश्वर को हमेशा के लिए पा लेने की इस अनोखी यात्रा को सफल बनाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यीशु मसीह ही है। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है पूरी बाइबल पढ़ने से पता चलता है। बिना बाइबल को पढ़े किसी भी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं। मनुष्य के मन की बात परमेश्वर से छुपी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 34:8 आयत में कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज प्रत्येक मनुष्य अदृश्य आत्मिक यात्रा में है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आप स्वयं की आत्मिक गाड़ी को देखें कि यह कहाँ पर है और किस अवस्था में है। बाइबल के इस उदाहरण से पता चलता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 4:7 और 8 आयत वचन इस प्रकार कहता है, तीमुथियुस नाम का एक जवान व्यक्ति
को प्रेरित पौलुस अपनी आत्मिक यात्रा की सफलता के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों के आत्मिक यात्रा में बढ़ने के लिए आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद।